catch a glimpse of me. Don't you worry, it's okay to take a peek. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। हम लोग भी बहुत बढ़िया है। तो आज दिन था संडे, यानी कि रविवार का दिन था। तो जस्ट सुबह उठी और पता है अभी क्या हो रहा है। अभी हमारे 3-4 दिन से दूध बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि शनिवार को था हमारा, मतलब शुक्रवार को शाम को था गाँव में जाने का प्लान। तो गाँव में जाने का प्लान बिल्कुल कैंसिल हो गया, क्योंकि पापा के कुछ था इंपॉर्टेंट काम, तो उस चक्कर में तो दूध भी नहीं आया। तो 2-3 दिन से घर में बिल्कुल दूध नहीं है। तो हम काफ़ी टाइम के बाद में फर्स्ट बार शायद यहाँ पे पैकेट वाला दूध लेके आए थे। तो हमारे घर पे पहली बार पैकेट वाला दूध आया था। तो सबको बहुत अजीब दूध लगा। तो सबसे पहले मैंने ना दूध का पैकेट लेके आए थे, तो उसे वॉश करके और मैंने उसको गर्म करने के लिए रख दिया था, क्योंकि पापा के लिए चाय बनी थी और मेरे लिए क्यू के लिए थोड़ा सा दूध बना था। और इसके बाद में फिर मैं लग गई थी, आज मुझे बनानी थी करेले की सब्जी। और पता है करेले की सब्जी अगर हम शाम को भिगो के नहीं रखे ना, तो फिर सुबह तो फिर उसको 3-4 घंटे चाहिए भिगोने के लिए। तो इस वजह से मैं जस्ट सुबह उठ के दूध का काम करके और फिर मैंने जस्ट ना करेले के जो ऊपर के जो होते हैं ना ग्रीन वाले पार्ट, तो उनको छिल लिया है नाइफ से। और फिर जो अंदर का पार्ट उसे कट करके अब बस इनको 3-4 घंटे के लिए, जहाँ तक मेरा नहाना धोना सारा काम होगा ना, वहाँ तक मैं सुबह इनको भिगो दूंगी। तो 3-4-5 घंटे में ये आराम से क्या है नमक के पानी में भीग जाएंगे। और मैं हमेशा करेले की सब्जी में रात में भिगो के बनाती हूँ, पर आज टाइम नहीं था ना, तो रात शायद भूल गई थी मैं, इस वजह से याद नहीं आया। तो आज मैंने कट करके और इनमें काफ़ी सारा नमक डाल के, पानी डाल के, और इनको 3-4 घंटे, नॉर्मल 4 घंटे भिगो देते ना, तो करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगते। और जब मैं करेले की सब्जी बनाती हूँ तो बिल्कुल कड़वी नहीं लगती और सब्जी इतनी टेस्टी लगती है, बहुत शानदार वाली। तो मैंने करेले भिगो देते। इसके बाद में था फिर मेरा और काम। और आपको पता है आटा हो, जब आटा जब पिसवाते करते हैं ना, तब उनको अगर ऐसे डिब्बी में भरना होता है ना, तो झाड़ू पोछा करने से पहले भर लेते तो ज़्यादा अच्छा काम होता है। वरना क्या ना, झाड़ू पोछा करने के बाद में अगर इसे कंटेनर में डाल दें ना, तो सब जगह आटा आटा हो जाता है। तो इस वजह से मैं, क्योंकि पापा को मैंने सुबह सुबह भिजवा के और मैंने उनसे आटा मंगवा लिया था कि जब मैं झाड़ू पोछा करूँ ना, तो आप उससे पहले आटा लेके आ जाओ। तो क्योंकि पापा क्या ना आटा लेके आ गए थे। तो अभी मैं जो आटे वाली टंकी है ना, तो उसमें डाल, तो उसमें आ नहीं रहा था ना। तो आपको पता है औरतों का तो हर एक चीज़ में जुगाड़ होता है, किसी न किसी चीज़ को कुछ ना कुछ करके मैनेज कर ही लेती है। तो मेरा भी वही है, आ नहीं रहा था। तो मैंने थोड़ा सा फटक फटक करके उसको बर्तन को, और उसमें पूरा आटा मैंने उसमें फिक्स करवा लिया। और बल्कि थोड़ी सी जगह और उसमें बाकी रह गई थी। तो क्योंकि पापा भी बोल रहे थे कि अरे क्योंकि पापा बोल रहे कि आटा नहीं आएगा, तो मैंने बोल रही थी कि नहीं पूरा आटा आ जाएगा। तो देख लो औरतों का जुगाड़ इस तरीके से होता है, कुछ भी काम हो अपने हिसाब से वो कर ही लेती है। और देखो कितना सारा आटा निकला है। अगर झाड़ू पोछा करने के बाद में सब करते हैं ना, झाड़ू निकालने से फिर आटा नहीं निकलता है, उसके बाद पोछा ही लगाना पड़ता है। तो मैंने झाड़ू लगा दिया था साथ के साथ पूरे मकान का, और मतलब पूरे फ्लैट का। उसके बाद में फिर मैं आ गई थी बाथरूम में, क्योंकि मुझे कपड़े भिगोने थे। क्योंकि ज़्यादा कपड़े नहीं थे, थोड़े से कपड़े थे ना, तो मेरे को हाथ से वॉश करने थे। तो इस वजह से मैंने ना थोड़ी देर पहले मैंने कपड़े भिगो दिए ना। अब बस वो आराम से भीगते रहेंगे जहाँ तक बारी थी मेरे पोछा लगाने की। तो पोछे के पानी में मैंने जो फर्स्ट क्लीनर होता है ना, तो वो मैंने डाल लिया था। और उसके बाद में मैं पोछा लगाने लग गई थी, और बिस्तर वगैरह सारा मैंने काम कर लिया था। आज संडे था, तो वही था कि आज मैं क्या ना थोड़ा तो जल्दी तो नहीं, मतलब लेट भी नहीं जल्दी नहीं, नॉर्मल टाइम पे उठी थी मैं, कुछ 6 या 6:15 के लगभग इस वजह से उठी थी। पर मैंने आज बिल्कुल भी आलस नहीं किया और सारा काम अपने हिसाब से मैं लगी रही ना, तो सही टाइम पर फ्री हो गई। वरना थोड़ी देर बैठ जाते ना, तो आपको पता है लेट होना ही होता है। तो फिर बस वही है कि मैंने सबसे पहले किचन का पोछा वोछा लगा के पूरे घर का पोछा लगा लिया। इसके बाद में डाइनिंग एरिया है, तो यहाँ की चेयर वगैरह सारे दिन भर वही है कि इनको बस लगाते रहो। झाड़ू निकालो तो लगाओ, पोछा लगाओ, पोछा लगाओ तो लगाओ। कोई बैठ जाए तो चेयर को कोई अपनी जगह पे नहीं रखता है, तो वो सब काम भी मुझे करने पड़ते हैं। तो मैं झाड़ू पोछा कर रही थी। उसके बाद में कियान, क्योंकि पापा दोनों आ गए थे छत पे, क्योंकि बहुत जिद कर रहा था कि पापा मुझे छत पे चलना है। तो क्योंकि पापा उससे ना छत पे लेके आ गए थे, और मौसम हो रहा था बहुत ज़्यादा वाला अच्छा, और धूप थी, बहुत तेज वाली धूप थी। और हमारे ऊपर से छत से कुछ बाहर का व्यू ऐसा दिखता है, बहुत अच्छा लगता है। और पता नहीं कियान के, क्योंकि पापा के क्या कांड चल रहे थे मुझे खुद को नहीं पता। मतलब मैंने झाड़ू पोछा सब कर लिया है, और पता नहीं ये क्या कर रहे थे। जो तुलसी रानी होती है ना, उसके पास आके उसकी मिट्टी निकाल के बोल रहा था कि मुझे ना बेबी प्लांट करना है पापा, जो फिर इसके पापा इसकी मदद करे थे। और मुझे कुछ नहीं पता। ये वीडियो बाद में इन्होंने बनाई ना, फिर जब मैंने एडिट करने के लिए देखी ना, तब मेरे को वीडियो मिली, तब मैं देख रही थी कि इन दोनों ने क्या काम कर रखा है। तभी मैं बालकनी में गई थी ना, तो वहाँ पे मिट्टी
मिट्टी वगैरह, तो मैंने सोचा कभी कभी होता है कि कबूतर वगैरह आते हैं तो मिट्टी विट्टी निकाल देते कर देते हैं, तो मेरे को नहीं पता था इन्होंने गिलास वगैरह सब पता नहीं क्या क्या काम कर रखे थे। और पिन विन ला के तो इसने छोटा सा बीज लेके आया तो उसमें डाला और इसने 1 घंटे तक इंतजार किया कि बाबा बेबी प्लांट निकलने वाला है। बच्चों को वही होता है कि किसी चीज़ की है ना, मतलब उनको शांति नहीं होती कि जल्दी से जल्दी वो काम हो जाए, तो उसी के लिए वो बाहर बैठा हुआ था। और फिर मैं नहा धो के मैं हो गई थी फ्री और मैं बनाने के लिए आ गई थी अब सब्जी वगैरह, क्योंकि टाइम हो रहा था सबके खाने का। तो मैंने ऑयल डाल के उसमें सौंफ और ज़ीरा डाल के और काफ़ी सारे हरी मिर्च और काफ़ी सारे प्याज मैंने डाले। इसके अलावा काफ़ी सारी इसमें लहसुन गई है, क्योंकि जो करेले की सब्जी होती है ना उसमें जो लहसुन प्याज मिर्च होता है ना वो काफ़ी क्वांटिटी में जाता है, तब भी हमारी करेले की सब्जी कड़वी भी नहीं लगती और बनती भी बहुत अच्छी है। तो नमक डाल के बस मैंने उसको पकाने के लिए छोड़ दिया है। अब जहाँ तक हमारे प्याज ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाएंगे वहाँ तक मुझे इनको भुनना है। और साथ में मैंने आटा लगा के रख दिया है ताकि जहाँ तक मेरा आटा है ना तो वो सेट हो जाएगा। और मेरे थोड़े से क्या ना अच्छे से भुन गए थे, जो प्याज और लहसुन का पेस्ट था तो अच्छे से बन गया था। इसके बाद मैंने इसी सेम कढ़ाई में मैंने ऑयल डाला है और जो मेरे करेले थे मैंने भिगो रखे थे, तो नहा धो के फ्री हुई ना वहाँ तक करेले का भी काफ़ी अच्छा से मतलब अच्छे से कड़वापन निकल गया था। और ऑयल डाल के बस अब इनको भी थोड़ी देर मुझे भुनना है, थोड़ी देर नहीं मतलब इनको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है सॉरी। और फिर इनमें मैं क्या ना नमक डाल दूँगी, नमक डाल के भूनूंगी ना तो जल्दी भुन जाएंगे। और ये क्या ना अपने आप में कुछ ना कलर अलग हो जाता है इनका, तब पता चल जाता है हाँ कि हमारे करेले जो भुन चुके हैं। उसके बाद में करेले भुनने के बाद में इनमें जो बेसिक मसाला होता है ना सूखा मसाला, तो वही उसके ऊपर से जाता है। तो थोड़ी देर 2-3 मिनट तक बस मसाला डाल के हमें इसको बस थोड़ी देर के लिए छोड़ना है। थोड़ी देर में कि सूखा मसाला थोड़ी देर में पक जाता है। इसके बाद में जो मेरा पेस्ट था जो लहसुन वगैरह का तो वो मैंने डाल दिया है और 5 या 10 मिनट तक मैंने और इसे अच्छे से पकाया और सब्जी काफ़ी अच्छे से बन गई थी, मतलब कड़वी तो बिल्कुल लगी नहीं थी। और इसके बाद में फिर मैं बनाने लग गई थी चपाती, क्योंकि मुझे चपाती बनानी थी, क्योंकि पापा को ज्ञान को बस सब्र नहीं हो रहा था कि जल्दी से खाना बना दो, भूख लग रही है। तो छुट्टी के दिन मेरा वही होता है, कितना ही जल्दी करने की कोशिश कर लो फिर भी थोड़ा बहुत लेट हो ही जाता है। और छुट्टी के दिन जिस दिन यहाँ पे होते ना तो उस दिन तो बस खाना खाना, ये खाना है वो खाना है, तो बस दिन भर इनका वही चलता रहता है। और अब लेडीज़ होती है जो बेचारी सुबह से काम करती है, खाना खाते हैं ना उसी टाइम पे कुछ खाना होता है, तब भी उनको भूख नहीं। तो मैं उनसे यही बोल रही थी कि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया तब भी मुझे भूख नहीं लग रही, और आप दोनों सुबह से कुछ ना कुछ खा रहे हो फिर भी आप लोगों को भूख लगी रही है। फिर मैंने फटाफट से खाना बना के खाना लगा दिया और हम सब बस खाना खाने के लिए बैठ गए थे। और साथ में लगा ली थी अच्छी सी कार्टून मूवी, जो कि बहुत अच्छी मूवी थी, जो क्यू के साथ साथ हम लोग भी मूवी देखते हैं। और क्यू को बिठा देता मैंने खाना खाने के लिए, तो क्यू की आदत है कि स्कूल में जाता है तभी खाना खाने से पहले वो प्रे करता है, तो वहाँ भी करता है तो वो घर पे भी करता है। अगर यहाँ पे जिस दिन संडे सैटरडे की छुट्टी होती है ना तो सुबह का खाना खाते हैं तो उस टाइम पे ये बोलता है कि मम्मा पापा पहले प्रे करेंगे। तो फिर हम लोग भी पहले प्रे कर रहे थे, भगवान जी को धन्यवाद कर रहे थे हमारे अन्न के मतलब हमें इतना कुछ देने के लिए अन्न महाराज को, तो बस वही कर रहे थे बैठे बैठे। फिर हम लोगों ने अच्छे से खाना खाया, टीवी वगैरह एंजॉय की। और फिर ये हो गया था शाम का टाइम, यानी कि कुछ 5 o'clock हो रहे थे, तो मैं बाहर आ गई थी। और अब पता है आपको 2-3 दिन से दाल बाहर मैंने धूप में डाल रखी थी, क्योंकि एक दिन की धूप अभी अच्छे से लगती नहीं है, तो 2-3 दिन तक मैंने इनको बाहर ही रखा है अच्छे से। मतलब इसमें चने की दाल थी और साथ में जो चावल है ना मोटे वाले, तो वो वाले चावल थे। तो इनको मैंने अच्छे से क्या ना धूप दिखा दी ना, तो क्या ना जल्दी क्या ना ख़राब नहीं होगी, वरना तो क्या चने की दाल में जल्दी से घोड़े लग जाते हैं। और जो चने की सबको बस पॉलीथीन में डाल के कंटेनर में डाल दूंगी। और थोड़ी से ये क्या ना जो इनको क्या कबूतर वगैरह से आ जाते हैं ना, तो थोड़े से क्या ना बिखेर भी कर देते हैं। पर मैं हमेशा यही करती हूँ कि अगर थोड़े बहुत दाने भी नीचे होते हैं तो मैं उठा के मैं कभी उनको फेंकती नहीं हूँ, वापस डाल देती हूँ, क्योंकि हमें एक एक दाने की हमें कदर करनी चाहिए। तो बस वही होता है। तो चलो जितने भी ये मैंने धूप में डाल रखे थे ना, तो इनको बस कंटेनर में डाल के वापस अपनी जगह पे इनको रख के आ जाऊंगी। और थोड़ी सी ये चीज़ें जो बाहर फैली हुई पड़ी हुई है, मुझे भी नहीं पता था कि ये क्या मतलब मिट्टी विट्टी डाल रखे, मेरे को नहीं पता था। बाद में फिर कियान ने उसके पापा ने बताया कि हमने बेबी प्लांट लगाया, पर मम्मा अभी तक नहीं हुआ वो, तो इसे बस थोड़ी सी उसकी चल रही थी, तो बस उसे वो टकटकी लगा के देखते रहा था कि कब होगा कब। हम बोल रहे थे कि बेटा अभी नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा उसमें। तो ये शाम का टाइम हो गया था, तो क्योंकि पापा को अगले दिन को हमें क्या ना शादी में भी जाना था, तो क्योंकि पापा कियान को लेके गाड़ी वॉश कराने के लिए लेके गए थे। तो कियान की चल रही थी मस्ती, यानी कि उसकी बकबक, तो क्योंकि पापा उसको लेके गए थे कि मेरा अच्छे से टाइम पास होता है हो जाएगा
और क्यों का ही मन लग जाएगा। क्यों भी काफ़ी टाइम से बोल रहा था कि पापा आप मुझे बाहर लेके नहीं जाते हो, कितना टाइम हो गया। तो उसके पापा ने बोला कि चलो ठीक है आज मैं तेरे को घुमाने लेके जाता हूँ, तू भी सीख कि मैं क्या करता हूँ। तो फिर मतलब सॉरी क्या करता हूँ, मतलब कहाँ जा, मतलब तेरे को लेके चलता हूँ कि हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं गाड़ी वाड़ी वॉश करवाने के लिए। तो बस क्योंकि पापा दोनों चले गए थे और फिर गाड़ी वॉश कराने के बाद उनको थोड़ा काम था तो वो करके आएंगे और शाम का टाइम हो गया था, मेरे को लगाने थे दीपक। तो फिर बस मैंने ठाकुर जी महाराज को दीपक लगाए, प्रे वगैरह की और तो बस एक क्योंकि पापा ने पता नहीं ये शायद गैस वेस डलवा रहे हैं तो फिर ये वहीं का वीडियो, तो उन्होंने उनकी वीडियो अलग ही शूट की है। तो उन्होंने बोला था कि चलो ठीक है आज हमारी भी वीडियो डालना, हम अलग से शूट करेंगे। तो चलो ठीक है, उनकी भी वीडियो आ गई है आज तो। और इसके बाद में कियान के पापा दोनों वो आ गए थे घर पे और ये थे दिन के बर्तन, जो काफ़ी सारे बर्तन रखे हुए थे। तो बस ये अब क्या ना, जिस दिन सैटरडे संडे होता है तो उस दिन सुबह का खाना थोड़ा लेट होता है तो शाम को हमारा बस हल्का फुल्का कुछ बनाना होता है, तो हम दलिया वगैरह ऐसे कुछ बना के खाते हैं। और इसके बाद में वो जब बाहर गए थे तो वहाँ से उनको सब्जी मंडी भी जाना था, तो वो बस सब्जी मंडी से सब्जियाँ वगैरह लेके आए। तो थोड़े से प्याज भी ख़त्म हो रहे थे और अभी मटर का सीज़न है तो हम मटर मंगवाते रहते कि अच्छी लगती है, अभी इसी सीज़न में मटर मिलेगी, फिर तो बाद में खैर मटर दिखेगी नहीं। और वो जो दूसरी फ्रोजी मटर होती है ना तो बिल्कुल अच्छी नहीं होती है, काफ़ी टाइम से पेक वेक रहती है, तो इस वजह से तो बस उन सब चीज़ों को मैंने अच्छे से पॉलीथीन में से निकाल के साफ वाफ करके मैंने उनको अपनी जगह पे रख दिया। इसके बाद में क्योंकि पापा से मैंने मंगवाए थे कि चलो ठीक है वेजिटेबल वगैरह सब खत्म हो रही, इस बार गाँव में जाना नहीं हुआ ना तो वेजिटेबल वगैरह भी लानी करनी थी। तो आपको पता है बे कि मैं तो पता नहीं उनको बारे में बताते मेरे को ना हंसी चलने लगती है कि उनको उनसे मतलब मैं मंगवाती क्यों और वो क्या है ना क्या लेके आते हैं। तो बस वही था, उनको फ्रूट लेके आए थे, बस सब्जी में भिंडी और टमाटर लेके आए थे, इसके अलावा हमारे घर पे और कोई सब्जी नहीं आई है। तो बस जब सब्जी खत्म होगी तो इसके बाद में फिर वो लेके आएंगे। और साथ में क्योंकि जिद के अनुसार ब्लैक ग्रेप्स तो काफ़ी टाइम से बोल रहा था कि अब मेरे लिए ब्लैक ग्रेप्स लेके आना, तो महीना भर हो गया तो आ ही नहीं रहे थे। तो इस बार आ गए थे ना तो क्यों भी गया, तो क्यों को दिख गए तो फिर वो साथ में लेके आ गए थे। और साथ में इसके बाद में वो पाइनएप्पल वगैरह पपीता वगैरह काफ़ी सारी फ्रूट के लिए चीज़ें लेके आए हैं। और साथ में फिर अब क्योंकि पापा को कल जाना था कहीं पे तो फिर उनके कपड़ों पे मुझे इस्त्री करनी थी, वरना उनके कपड़ों पे सुबह के टाइम पे वो इस्त्री करते हैं, तो आज मैं उनके कपड़ों पे इस्त्री कर लूँगी। तो आज की वीडियो का बस मैं यहीं पर एंड करती हूँ। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे कृष्णा।